जिस जम्मू कश्मीर को लेकर पिछले 6 सालों से पूरा विपक्ष केंद्र और मोदी सरकार को घेरने की कवायद करता रहा, जिस घाटी की सियासत को लेकर कांग्रेस पार्टी से लेकर विपक्ष के दूसरे दल अमेरिका तक की बात करते रहे, पूरे भारत की दुनिया भर में छवि बेकार होने की बात करते रहे हैं, अब वही जम्मू कश्मीर विपक्ष को नसीहत दे रहा है। वही जम्मू कश्मीर विपक्ष को यह सिखा रहा है कि जनता के हित में काम करना शुरू कर दो, लोगों के विकास का काम करना शुरू कर दो, नहीं तो हाल वही होगा जो केजरीवाल का हुआ है, नहीं तो नतीजे वैसे ही आएंगे जो केजरीवाल के आएंगे। और ये नसीहत किसी और ने नहीं दी है, बल्कि जम्मू कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दी है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? क्यों उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं? क्यों उमर अब्दुल्ला अब विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर से दिल्ली की राजनीति सिखा रहे हैं? पूरी कहानी बताऊंगा, आखिर उमर अब्दुल्ला चाहते क्या हैं। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में सितंबर में जब विधानसभा चुनाव हुए, ये बड़े विधानसभा चुनाव थे 2019 में, 5 अगस्त के बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के पहले चुनाव थे और इस चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने बाजी मारी। जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में उन्होंने सीटें जीती और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनकर आए। उमर अब्दुल्ला के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके अंदाज में बदलाव आया, उनकी कार्यशैली में बदलाव आया, केंद्र के साथ उनके संबंधों, उनके रिश्तों में जो तालमेल देखने के लिए मिला वो शायद पहले कभी जम्मू कश्मीर की किसी सरकार और केंद्र सरकार के दरमियान देखने के लिए नहीं मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरे भी होते हैं, पीएम मोदी मंच पर मौजूद रहते हैं, उमर अब्दुल्ला उनकी तारीफ करते हैं। उमर अब्दुल्ला सीधे तौर पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर की और दिल्ली की दिल की दूरी मिटा देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। दिल से जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच की दूरी मिट गई। पीएम मोदी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में 4 महीने के भीतर चुनाव होंगे, उन्होंने अपना वो भी वादा निभाया। ये वो तारीफ थी जो जनवरी के महीने में उमर अब्दुल्ला सोनमर्ग जब टनल का उद्घाटन होना था, उसका कार्यक्रम होना था, तब वो सबके सामने कर रहे थे। अब उमर अब्दुल्ला इसके बाद क्या करते हैं? उमर अब्दुल्ला से कई मर्तबा ये कोशिश की गई कि आप आइए, आप विपक्ष के उस एजेंडे में शामिल हो जाइए जो मोदी विरोध के लिए कहता है, विपक्ष के उस अभियान में जुड़ जाइए जो कहता है कि जनता का विकास हो या ना हो, लेकिन मोदी का विरोध तो आपको करना ही होगा। लेकिन शायद उमर अब्दुल्ला विपक्ष के इस एजेंडे में शामिल नहीं होना चाहते हैं। पहला बयान कब आया उमर अब्दुल्ला का, जिसने विपक्ष को तगड़ा झटका दिया था, जिसने विपक्ष को नसीहत दी थी? हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में थी और यह दावा किया जा रहा था कि भाजपा सत्ता विरोधी लहर झेल रही है। भाजपा की सरकार, जिन्हें मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री से हटाया गया था, इसके बाद नया मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया, नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई थी। कहा गया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगभग रवानगी तय है, कांग्रेस पार्टी की धूमधाम से वापसी हो रही है। कई वजह दी गई, किसानों का गुस्सा बताया गया, कहा गया कि पहलवान नाराज हैं, विनेश फोगाट जैसे चेहरे प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। इसके बाद विनेश फोगाट तो पार्टी में भी शामिल हो जाती हैं। यह भी कहा गया कि 10 सालों में विकास का कोई काम नहीं हुआ। नतीजे आए हरियाणा विधानसभा चुनाव के तो किसी को यकीन नहीं हुआ। वो कांग्रेस पार्टी जो मुख्यमंत्री की लड़ाइयां लड़ रही थी, वो कांग्रेस पार्टी जो मुख्यमंत्री कौन होगा इसे लेकर पूरी सियासी खींचतान कर रही थी, नतीजों में समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी की अब तक की हरियाणा की सबसे बम्पर जीत निकल कर आई। इसके बाद कांग्रेस ने वही राग अलापा ईवीएम का। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ईवीएम सही नहीं है, ईवीएम ने काम नहीं किया, भाजपा के पक्ष में वोट पड़े, तमाम बातें हुई। तब उमर अब्दुल्ला का एक बयान निकल कर आता है, महाराष्ट्र चुनाव के बाद भी आया था ये। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इससे पहले भी मैंने चुनाव हारे हैं, इससे पहले भी मैंने चुनाव जीते भी हैं, लेकिन कभी भी मैंने अपनी चुनावी हार पर ईवीएम को दोष नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब 2024 में कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतकर आती है, तब आप इसकी तारीफ करते हैं, आप कहते हैं कि विपक्ष ने केंद्र को तगड़ा झटका दे दिया, मोदी सरकार की ताकत कमजोर हो गई, आप अपनी तारीफ करते हैं। लेकिन जब आप हार जाते हैं, आपके पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं, तो ईवीएम को आप कोसते हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि यह पूरी तरह से गलत है और ना तो मैं ऐसा करता हूं, ना मैं ऐसी राजनीति को बढ़ावा देता हूं। यह तब इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा झटका माना गया कि भाई इंडिया अलायंस के एक सहयोगी उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं और
वो ईवीएम का मुद्दा जिसके सहारे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अपनी हार के बाद होने वाली लाज बचाने की कोशिश करती है, उन्हें एक करारा झटका लगा। तो तब से ये लगभग तय हो गया था कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में एक अलग राजनीतिक राग अलाप रहे हैं। उमर अब्दुल्ला विपक्ष से हटकर एक नई राजनीतिक राह में चल रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दौरे होते हैं। एक दौरा होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्रीनगर पहुंचते हैं, उसका जिक्र होता है। जिक्र होने के बाद जनवरी के माह में नरेंद्र मोदी सोनमर्ग टनल के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी की खूब तारीफ की थी, खूब सराहना की थी, और तब भी ये समझ में नहीं आ रहा था लोगों को कि अचानक ये क्या हो रहा है। वो उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री अचानक पीएम मोदी के कसीदे क्यों पढ़ रहे हैं। शायद कांग्रेस पार्टी को उस वक्त ये अच्छा भी नहीं लगा था। कांग्रेस पार्टी को तब इसमें मिर्ची भी लगी थी कि भाई जिस जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर हम केंद्र को घेरने की कोशिश करते हैं, जिस जम्मू कश्मीर के जिस घाटी की कवायद को लेकर हम नरेंद्र मोदी को कटघरे पे खड़ा करते हैं, उसी जम्मू कश्मीर के हमारे सहयोगी इंडिया अलायंस के सदस्य उमर अब्दुल्ला पीएम मोदी की तारीफ करते हैं। उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि पीएम मोदी आपने कश्मीर की दिल्ली से जो दिल की दूरी थी वो भी दूर कर दी, आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप कश्मीर की जनता से, जम्मू कश्मीर की जनता से किए गए वादों को निभा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसा ही करेंगे। पीएम मोदी के इस्तकबाल में, पीएम मोदी के स्वागत में और भी कई बातें उमर अब्दुल्ला ने की थी। अब मैं ये कहानी जनवरी की आपको अब क्यों सुना रहा हूं। अब हाल ही में उमर अब्दुल्ला का एक और बड़ा बयान आया है, और ये बयान का नसीहत ज़्यादा लग रही है। उमर अब्दुल्ला हाल ही में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में उनके कार्यकाल को लेकर सवाल पूछे गए, जम्मू कश्मीर की नीतियों में केंद्र और जम्मू कश्मीर के रिश्तों पर भी सवाल पूछे गए। पहला सवाल जो उमर अब्दुल्ला से पूछा गया था वो उनकी कार्यशैली और बदले हुए अंदाज को लेकर पूछा गया था, और इस पहले ही सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब उनका पहला कार्यकाल था, उस वक्त यूपीए की गवर्नमेंट थी, केंद्र में हम यूपीए के सहयोगी थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, और तब हमारा जो व्यवहार था वो एक अलग अंदाज में होता था। लेकिन जब साल 2015 के कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार आ चुकी थी, तब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि तब मेरी नीति बदली और केंद्र के साथ जो मेरे बेहतर संबंध थे वो निखर कर आए। रिश्ते अलग बनने की एक जो नीति थी वो निखर के आई, और वो अभी तक जारी है। यानी कि उमर अब्दुल्ला ये बता रहे हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तो उनका वो अंदाज सामने नहीं आ पाया, वो खुलापन सामने नहीं आ पाया जो आज आ रहा है। यानी कि केंद्र में सरकार के बदलाव, नरेंद्र मोदी सरकार के रहते हुए उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि उनका अपना व्यक्तित्व निखर कर आता है। दूसरा सवाल उमर अब्दुल्ला से एक और पूछा गया था। यह सवाल पूछा गया था उमर अब्दुल्ला से कि जम्मू कश्मीर की सरकार, जब आप पिछली बार मुख्यमंत्री थे तब वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं था, तब राज्य था, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, 370 वहाँ पर लागू थी। अब आप जब बने हैं तो पूरा तरह से यहाँ पर माहौल बदला हुआ है, केंद्र शासित प्रदेश है, 370 हट चुकी है। उमर अब्दुल्ला यहाँ पर एक बहुत संतुलित जवाब देते हैं। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि केंद्र और जम्मू कश्मीर के रिश्ते ऐसे हैं कि केंद्र सरकार आपको यहाँ पर कोई भी काम नहीं करने दे रही है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम पूरी तरह से यहाँ पर काम कर पा रहे हैं, तो ये भी गलत है। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने साफ किया, उन्होंने कहा कि जब ये प्रणाली होती है, जब आप एक केंद्र शासित प्रदेश में मुखिया रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके जो पावर हैं, आपकी जो शक्तियां हैं वो सीमित रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तब भी जम्मू कश्मीर की जनता के लिए, जम्मू कश्मीर के राज्य के विकास के लिए काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि संबंध आपको बनाने होते हैं। उमर अब्दुल्ला ने एक और बात बोली। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम भाजपा का विरोध आज भी करते हैं, हम भाजपा की नीतियों से आज भी असहमत हैं, लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि हम केंद्र सरकार या दिल्ली का विरोध करें। उनका साफ कहना है, उमर अब्दुल्ला ने एक साफ तौर पर एक बात बोली कि अगर आपको जम्मू कश्मीर की जनता के लिए विकास चाहिए है, अगर आपको जम्मू कश्मीर में नौकरी लानी है, जम्मू कश्मीर में आपको विकास काम करना है, यहाँ पर आपको संसाधन लाने हैं, तो आपको केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते रखने होंगे। और उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ या नरेंद्र मोदी सरकार के साथ हम जबरदस्ती की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उमर अब्दुल्ला साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब उनका जो फोकस है वो जम्मू कश्मीर के विकास पर है। राजनीति से इतर उमर अब्दुल्ला कहने के लिए तैयार हैं कि हम अलग एक पैटर्न पर चलेंगे, हम केंद्र के साथ अपने संबंध नहीं बिगाड़ेंगे। बयान यहीं तक सीमित नहीं हो जाता है। उमर अब्दुल्ला इसके साथ अब एक उदाहरण देते हैं, और यही उदाहरण शायद वो पूरे विपक्षी दल को एक नसीहत के तौर पर दे रहे हैं।
उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब आप अरविंद केजरीवाल जैसे दिल्ली में हार हुआ, अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते रह गए कि भाई केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही है, उपराज्यपाल दिल्ली में उन्हें विकास नहीं करने दे रहे हैं, और पूरी राजनीति अरविंद केजरीवाल की केंद्र और उपराज्यपाल की लड़ाई में रह गई। और उसके बाद जब नतीजे आए तो अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब आप ऐसी राजनीति पे पढ़ते हैं तो आपका हाल भी अरविंद केजरीवाल जैसे होगा। अब सवाल ये उठता है कि उमर अब्दुल्ला आखिर नसीहत किसे दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल के लिए तो ये नसीहत नहीं है। हालांकि इससे पहले जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे तब भी उन्होंने एक तंज कसा था और खूब आपस में लड़ो नाम से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था। और तब उन्होंने इंडिया अलायंस को लेकर सवाल खड़े किए थे कि अगर इंडिया अलायंस आपस में रहना चाहता है, एकजुट रहना चाहता है, तो उसे बैठ के करनी चाहिए और एक दूसरे के राज्य में सहयोग करना चाहिए। लेकिन अगर आप आपस में लड़ेंगे तो दिल्ली जैसे नतीजे सामने आएंगे। अब एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण लेकर पूरे विपक्ष को नसीहत दी है। उमर अब्दुल्ला का साफ ये कहना है कि या तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना बंद कर दीजिए, आप राज्य की जनता के लिए काम कीजिए, विकास के काम कीजिए। अगर आप इस राजनीति में आएंगे जहां सिर्फ नरेंद्र मोदी आपके राजनीति का एक पूरा केंद्र होगा तो आपका हाल भी अरविंद केजरीवाल जैसे हो सकता है। हालांकि यहां पर उमर अब्दुल्ला ने केजरीवाल या किसी और, केजरीवाल के अलावा किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे उन्होंने साफ कर दिए हैं कि अब वो वक्त चला गया है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति नहीं है। उमर अब्दुल्ला राजनीति और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि आप अपनी जनता का कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता को लगेगा कि मेरा ये जो रास्ता है ये गलत है तो जम्मू कश्मीर की जनता के पास एक और मौका आएगा, वो अपना जनादेश फिर से सुना सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि मेरा ये रास्ता सही है तो जम्मू कश्मीर की जनता को वो सब कुछ मिलेगा जो उसने कहा। अब एक बात और, ये तो नसीहत हो गई। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 एक रात में नहीं हटाया है। 370 हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लंबा वक्त गुजारा है, भाजपा को लंबी मेहनत लगी है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि यह बात हमें पता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा मिलना इतना आसान नहीं है, उसके लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। लेकिन हम जम्मू कश्मीर की जनता से ये वादा नहीं करने वाले हैं कि हम आपको इसी कार्यकाल में पूर्ण राज्य का दर्जा दिला देंगे या इसी कार्यकाल में आपके वादे पूरे कर देंगे। यानी कि उमर अब्दुल्ला अब पूरी तरह से एक सधी हुई राजनीति कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बात सबको पता है। उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि लंबे समय बाद वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में आए और केंद्र की राजनीति से दखल देकर, केंद्र की राजनीति के साथ हस्तक्षेप कर शायद उन्हें मीडिया की सुर्खियां मिल जाएंगे, शायद वो देश की राजनीति में बार बार सुर्खियों में आते रहेंगे, चर्चाओं में बने रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बेहतरी के काम शायद वो नहीं कर पाएंगे। उनकी राजनीतिक लड़ाई दिल्ली और घाटी के दरमियान रह जाएगी, लेकिन जनता को जो उन्होंने वादे किए हैं जनता को वो खुश नहीं कर पाएंगे। ये केंद्र की मदद के बिना संभव नहीं है। ये बात उमर अब्दुल्ला आप समझ चुके हैं और यही नसीहत वो पूरे विपक्ष को दे रहे हैं कि आप राजनीति का तरीका बदलिए, आप अपने राज्य की जनता के लिए काम कीजिए और आपको विरोध करना है तो भाजपा का कीजिए, राजनीतिक मैदान पर कीजिए। चुनाव आता है उसका विरोध कीजिए, किसी विचारधारा का विरोध कीजिए, लेकिन जनता के कामों को आप कटघरे में खड़ा कर ऐसा मत कीजिए। और यही नसीहत केजरीवाल के उदाहरण के जरिए अब उमर अब्दुल्ला ने तमाम विपक्षी दलों को दे दी है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।